हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी टेक में। आज हम करने वाले हैं मैथ की सीरीज़ का पार्ट नंबर 9, जो कि आपके जो पार्ट नंबर 9 सीरीज़ हम लाए हैं वो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और उसके इम्पोर्टेंट हैं। उसके पहले हम क्वेश्चन करने के पहले हम आपको छोटा सा एक मोटिवेशन सुनाएंगे। मोटिवेशन है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई आप कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि तेरी बस की बात नहीं है, तो आप उन्हें दिखा दीजिए वो काम करके, ठीक है, कि हमारे बस की भी बात है, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन क्या था हमारा, देखते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन था 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या था, ठीक है, ये हमने मान लिया 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक आयताकार आयत के अंदर 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग की आकृति छायांकित है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 2 मीटर भुजा वाला क्या है, एक वर्ग है जिसकी आकृति क्या है, छायांकित है, ठीक है। इसकी भुजा क्या है, 2 है, तो इसकी पूरी 2, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो सभी 2-2 हो जाएंगी, छायांकित रूप से दर्शाई गई हैं। आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसको सबसे आसान तरीका करने का क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, 10 हो गया। और हम क्या निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि उसकी भुजा क्या है, 2 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल आएगा, वर्ग का एरिया कितना निकल आएगा हमारा, 2 का वर्ग कर देंगे 4, 2 दूनी 4, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है, 4 हो गया। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, आयत की इस छायांकित वर्गाकार भाग के, आयत के जो ये छायांकित वर्गाकार भाग है के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। मतलब वो बोल रहा है जो छायांकित भाग है, वर्गाकार वर्ग का छायांकित भाग है जो, उसका किससे अनुपात निकालना है, अछायांकित से, मतलब जो छायांकित नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका हमें आयतन निकालना पड़ेगा, जो अछायांकित नहीं है, ठीक है, अछायांकित है मतलब जिसमें ये लाइनें नहीं है, ठीक है, खाली पड़ा जो, उसका हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, हमको पता है कि पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 निकाला है हमने, ठीक है। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। हमारा अछायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल आएगा, यहाँ पे 10 में 4 घटा देंगे, 4 निकल आएगा और 6 निकल आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके कितना निकल आएगा हमारा एरिया, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर के हमारा एरिया निकल आया इन दोनों पार्ट को मिला के, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, आयत के पूरे क्षेत्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमारे अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्वेश्चन ने हमारे यही पूछा है कि जो वर्ग है, जो उसका छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, उसका क्षेत्रफल 4 है, और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो अछायांकित भाग क्या है हमारा, 6, कितना हमारा अनुपात हो जाएगा, तो उसे काट देंगे इसको, 2:3, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है, ठीक है। टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है और 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का कितना था, 1/3 था। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हम हमारे एज का क्वेश्चन होता है तो हमारा किससे होता है, रेशियो से होता है। हम इसको किससे नहीं बताएंगे, ना तो एक्स मान के एक्स वाई मान के कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। सिंपल आप इसको रेशियो से करना और एग्जाम में भी वही अप्रोच दिखाना है, तभी आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले सबसे पहला स्टेप बोल रहा है, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है, ठीक है। तो हम उनका रेशियो निकाल लेंगे। जो टॉम है, टॉम और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, आधी उम्र का है, 1:2। पिता की उम्र अगर 2 है तो उसकी
टॉम की आयु कितनी है, आधी है, जब भी तो 2 का आधा कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, बोल रहा है 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का कितना था, 1/3 था। 10 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 10 साल, 10 ईयर पहले कितना था उम्र, 1/3 था। ठीक है, तो टॉम की कितनी थी उम्र, 1, उसके पिता की कितनी थी, 3। 10 साल पहले उनका अनुपात कितना था, 1:3 था। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या होगी। इसको हम कैसे करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, ये वर्तमान का हमारा क्या हो गया, वर्तमान की एज का क्या हो गया, अनुपात हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है, 10 साल पहले, तो इसमें भी 10 साल इसमें घटे होंगे। जब छोटे हुए हैं 10 साल पहले की बात है, तो दोनों में 10 साल कम होंगे ना, दोनों की उम्र क्या होगी, कम हो रही होगी 10 साल पहले। ठीक है, 10 वर्ष इसमें घटा देंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट। इसको आपको इसी तरीके से हम बता देंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम नीचे ऐसे लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, जिसमें माइनस कर देंगे। फिर इनको 3 गुणे 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, और 2 गुणे 1 करेंगे 2, तो 3 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुणे 10 करेंगे और इतना 10 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 या 30 में 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 20। ठीक है, तो लड़ाई कंसेप्ट से हमारा क्या आ गया, रेशियो, 1 रेशियो बराबर क्या आ गया, 20। ठीक है, अगर हम एक और बात बता दिए रहे, जैसे यहाँ पर सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह। ठीक है, माइनस माइनस के हैं तो क्या होंगे, घटेंगे। अगर यहीं पर अगर माइनस प्लस के होते तो क्या होते, जुड़ते। ठीक है, और प्लस प्लस के होते तो फिर भी क्या होते, घटते। मतलब समान चिन्ह होने पर क्या होता है, घटते हैं, और अलग अलग चिन्ह हो तो क्या होता है, योग होता है उनका। ठीक है, तो हम अब 1 रेशियो बराबर हमने क्या निकाल लिया, 20। तो अब वर्तमान में हम जाएंगे। ठीक है, वर्तमान क्योंकि हमारा बेस रेशियो था। ठीक है, तो टॉम की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, और इसकी कितनी हो जाएगी, उसके पिता की 40 वर्ष। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी। तो आज के 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी, 5 साल और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसकी टॉम की पूछते तो कितनी हो जाती, इसमें +5 कर देते तो 25 हो जाती। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर का हमारा सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें केवल क्या करना है, लड़ाई कंसेप्ट लगाना मेथड होता है एक। ठीक है, बिना कोई एक्स वाई मानने की वजह से इजी तरीके से इसको कर लेंगे हम। इसमें करना क्या होता है, क्रॉस करते हैं सीधे, 1 गुणे 3 किया और 2 गुणे 1 किया तो कितना आ गया, 3 - 2 कर देंगे। ठीक है, और इनका फिर इसका क्रॉस करेंगे, 10 गुणे 3 30 हुआ, 10 गुणे 1 10 हुआ, तो 30 में 10 जाएंगे, 20 बचा। हमारे 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 20। और हमारा बेस रेशियो था इसमें, तो इसमें हम रखेंगे दोनों के मान, और 5 साल बाद पूछा तो 45 आ गया राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 लगातार चार विषम संख्याओं का योग कितना दिया उसने, 208 दिया। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम इसको 2 तरीके से बताएंगे, आप जो बेसिक मेथड से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका। ठीक है, तो दोनों पहले देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका बताते हैं। तो 4 विषम संख्याओं का योग कितना दिया, 208। तो हम वो 4 विषम संख्या मानेंगे। ठीक है, माना पहली है x, तो दूसरी कौन हो जाएगी, x + 2 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमने x को माना 1, ठीक है, तो विषम आना चाहिए, तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते तो 2 आ जाता, जो कि है वो विषम संख्या हो जाती 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x + 2 लेना होगा। तो प्रत्येक जो सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या लगातार सम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है, और विषम लगातार संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगली ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और तीसरी x + 4, और चौथी क्या हो जाएगी, x + 6। इनका योग कितना दिया उसने, 208। ठीक है, यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, 2 3 4 4x प्लस कितना हुआ, 6 2 12,
6 दूनी 12, ठीक है, बराबर 208 और 4x कितना हो जाएगा, 208 में 12 जाएंगे कितना हो जाएगा 196। यहाँ से हम x का मान कितना निकालेंगे 4 और 9 12, x का मान हमारा कितना निकल आया 49। उसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी है जिसमें x + 6 है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये हमारी होगी, तो x की जगह 49 रख देंगे तो +6 हो जाएगा, कितना हमारा राइट आंसर होगा 55, ठीक है, 55 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब हम इसको किससे अलग ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, लेकिन वो ट्रिक नहीं है, वो मेथड ही है, एवरेज से बताएंगे उसको। एवरेज से कैसे करेंगे, देखो ये हो गई हमारी पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पर आएगी दूसरी विषम संख्या, यहाँ पर आएगी तीसरी और यहाँ पर आएगी चौथी, ठीक है। तो जब हम विषम निकालेंगे तो किसमें, औसत का मतलब क्या होता है बीचों बीच का, ठीक है, जैसे 4 संख्या हैं चारों के बीच में, ठीक है, जो संख्या आएगी वही क्या होगा उसका औसत होगा। तो सबसे पहले 4 संख्या है तो 208 में हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो 52 कहाँ पर हमारा आएगा, 2 संख्या यहाँ से लिया 2 संख्या पीछे से लिया, बीच में आ जाएगा 52, ठीक है। और हमारी संख्या सम तो नहीं थी, विषम थी ना, तो उसके बाद कौन सी आएगी 53 आएगा, ठीक है, और इसके पहले कौन सी आएगी 52 आएगी, ओ सॉरी 51, और उसके पहले 49 और 53 के बाद अगली 55। तो यहीं से हमारा देखो सबसे बड़ी संख्या इसी तरीके से निकाल ली हमने 55, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, औसत इससे निकालते हैं। औसत क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे हम औसत निकालते हैं, जैसे 6 संख्या दी हुई हैं तो 6 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, उसका औसत कहाँ पर होगा, 3 संख्या इधर से छोड़ेंगे और 3 संख्या इधर से, तो बीच में जो आएगी संख्या वही हमारी औसत होगी, ठीक है। जैसे 7 संख्या दी होती, जैसे माना 7 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा औसत कहाँ पर आता 1 2 3 यहाँ पर छोड़ते और लास्ट से 3, मतलब आगे पीछे से दोनों बराबर छोड़ा जाता है, तो हमारी संख्या चौथी वाली हो जाती है, औसत जो होती चौथा वाला औसत हो जाता है जो बीच में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये वाला मेथड, और एग्जाम में अभी आपको ऐसा ही मेथड से करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, बोल रहा है 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि उसे 10% छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया उसने, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 72 रुपये, ठीक है। तो इसका हम बढ़िया ही शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। कितने की वो छूट दे रहा है 10% की, तो कितने में बेचेगा 90 में, ठीक है, 10 की छूट रहा है तो 90 में बेचेगा और 90% में, ठीक है, और कितनी और 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में 115 में बेच रहा है, ठीक है, तो 115 में बेच रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे यहाँ पर सीपी दिया होगा, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है उसने अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 90/115, ठीक है, और 115/90, ठीक है। तो हमसे जब भी अंकित मूल्य पूछेगा तो हम क्या सीपी में किसका गुणा कर देंगे, अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य किसना सीपी से अधिक होता है ना, तो हम अधिक वाले रेशियो का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, अधिक हमारा कौन है 115/90 है ना, हमारा भिन्न बड़ा है, तो हम अंकित मूल्य पूछ रहा है तो सीपी में हम इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा सीपी ना देके उसने अंकित मूल्य दिया होता और सीपी पूछता तो हम किसका गुणा करते 90/115 का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या सीपी उसने क्या पूछा है मार्क प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सीपी में इसका गुणा कर देंगे 115/90 का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, इसको 9 से काटेंगे 8 बार जाएगा 10 बार जाएगा और इसका दशमलव ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे 8 × 40 और 8 ×
8 45 8 4 12 2 और 8 1 9, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 52। देखो कितना बेस्ट तरीका हमने आपको बताया, ठीक है। वो क्या 10% छूट दी उसने, 90 में बेचेगा, और 15% का लाभ पा रहा है तो कितने में 115 में बेचेगा, ठीक है। 15% क्योंकि प्रत्येक वस्तु 100% की होती है, ठीक है। 10% की छूट दे रहा है, 90 में बेचेगा, और 15% का प्रॉफिट कर रहा है तो 115 में बेचेगा, ठीक है। तो जब वो सीपी देगा तो क्या पूछेगा मार्क प्राइस, सिंपली सी बात है। सीपी देगा तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पूछेगा। अंकित मूल्य पूछेगा तो हम सीपी में कौन सा क्रय मूल्य में बड़े वाले का गुणा करेंगे। बड़े वाले का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा मार्क प्राइस क्या अंकित मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य से बड़ा होता है, ठीक है। क्रय मूल्य से हमारा अंकित मूल्य बड़ा होता है, इसलिए हम बड़े वाले रेशियो से गुणा करेंगे। और जब हमारा अंकित मूल्य दिया होगा और सीपी पूछेगा तो हम छोटे वाले रेशियो का गुणा करेंगे, ठीक है। इतना भी आपको ध्यान देना है। इससे आप किस तरह के क्वेश्चन आप 2 सेकंड में आराम से कर लेंगे, ठीक है। और एक बात और, हमें क्वेश्चन करने में टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम आपको समझाने में टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। और आप वीडियो को स्किप इसलिए नहीं करना कि वीडियो लंबी है, ठीक है। वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपके इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लेते हैं, वरना तो क्वेश्चन 2 सेकंड के हैं सभी। बोल रहा है एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। तो पहले दिन क्या करता है वो, पहले दिन पुस्तक के कितने भाग को 3/8वें भाग को, और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को 3/8 भाग को, ठीक है, पढ़ता है। तो उसके 8 भाग हैं पुस्तक के, जिसमें से उसने 3 पढ़े, तो बचेंगे कितने उसके 5, ठीक है। 8 में 3/8 मतलब 8 भाग हैं, तो उसने 8 में से ऊपर वाली संख्या 3 है, ऊपर हर अंश में 3 है, 3 पढ़ लिए, तो बचेंगे कितने शेष 5 भाग। और बोला दूसरे दिन शेष पुस्तक हमारी 5 है के 4/5वें भाग को पढ़ता है। तो शेष पुस्तक का 4/5वां भाग को पढ़ता है। 4/5वां भाग कितना पढ़ लिया उसने, 4 बचा, 4 पढ़ लिया, तो बचेगा कितना -4 कर देंगे तो बचेगा कितना भाग, 1 भाग, ठीक है। 1 भाग बचा, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रह गए, मतलब उसने 1 भाग हमारे हिसाब से कितना 1 भाग नहीं उसने पढ़ा, और वो बोला है 30 पृष्ठ उसने नहीं पढ़े, अपठित रहे मतलब पढ़े नहीं उसने। तो पुस्तक के कितने पृष्ठ थे, मतलब कि हमारा 1 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। 1 रेशियो बराबर हमारा कितना दिया 30। तो हमारा पूरा जो बुक थी वो कितने 8 रेशियो की थी, ठीक है। तो 8 3 24, हमारा 240 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बुक में 240 पृष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम बिना XYZ मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से बताएंगे, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात कितना है 3:4 कितना है 4, ठीक है। बोल रहा है उनका योगफल कितना है 70 है, योगफल कितना है 70। तो 3 और 4 कितना होगा, इनका जब अनुपात का करेंगे तो कितने योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 70, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसका भी हमें काम पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए। 3:4 से कितना अनुपात हो रहा है 5:6, ठीक है। अब देखिए आप कितना रेशियो बढ़ रहा है, कितना अनुपात बढ़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है, +2 अनुपात हो रहा है, ठीक है। और 4 से 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ठीक है। दोनों में +2 सेम रेशियो बढ़ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे 1 रेशियो बराबर दिया 10, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 20 जोड़ा जाए दोनों में तो हमारा 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हम हो गए, और अगला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो इस होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर देना, उम्मीद यही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर भी करिए, और सपोर्ट भी करिए सब्सक्राइब करके चैनल को। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।